बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के इतिहास में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत और आखिरी नसीहतें पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़ी रहमत और मार्गदर्शन हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फिक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मुसलमान हमेशा सही रास्ते पर चले, आपस में प्यार और इंसाफ बनाए रखें और अल्लाह की इबादत करते रहें। 10 हिजरी में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया, जिसे हज्जुल विदा कहा जाता है। इस हज में हजारों मुसलमान आपके साथ थे। इसी दौरान आपने उम्मत को बहुत अहम नसीहतें दी, जो आज भी मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का सबसे बड़ा स्रोत हैं। अराफात के मैदान में खड़े होकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐतिहासिक खुतबा भाषण दिया। आपने फरमाया, लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद इस साल के बाद मैं तुमसे यहाँ फिर न मिल सकूं। यह सुनकर सहाबा की आंखें भर आईं। उन्हें महसूस होने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इंसाफ, भाईचारे और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। आपने कहा कि किसी अरब को किसी गैर अरब पर और किसी गैर अरब को किसी अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठ वही है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला हो। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी ताकीद की। आपने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। यह उस दौर में बहुत बड़ी बात थी जब औरतों को समाज में ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद ब्याज को खत्म करने का ऐलान किया और लोगों को एक दूसरे का हक न मारने की शिक्षा दी। आपने कहा कि किसी का माल, जान और इज्जत दूसरे पर हराम है। फिर आपने कुरान और अपनी सुन्नत को मजबूती से पकड़ने की नसीहत की। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम उन्हें मजबूती से पकड़कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरे तरीके। यह आखिरी वसीयत पूरी उम्मत के लिए हमेशा का मार्गदर्शन बन गई। हज के कुछ समय बाद नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। बीमारी के दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार नमाज की ताकीद करते रहे। आप फरमाते, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। यह बताता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। बीमारी बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र करते रहे। आखिरी दिनों में आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। इससे सहाबा समझ गए कि अबू बकर आगे उम्मत की जिम्मेदारी संभालेंगे। आखिरी वक्त में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर अपनी उम्मत की फिक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते, उम्मती उम्मती, यानी मेरी उम्मत। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। फिर 12 रबीउल अव्वल को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। यह खबर सुनकर सहाबा गम से टूट गए। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लोगों से कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वह जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वह हमेशा जिंदा है। यह सुनकर लोगों को सब्र आया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत आज भी हमें सिखाती है कि इंसाफ, नमाज, इंसानियत और अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना ही सफलता का रास्ता है। सबक लेसन, हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चले, नमाज की पाबंदी करें, दूसरों के साथ इंसाफ और अच्छा व्यवहार करें और हमेशा अल्लाह से जुड़े रहें।
यही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आखिरी और सबसे खूबसूरत वसीयत है।